ग्रहण का प्रभाव 2 पल देरी से शुरू हुआ, वरना पूरी धरती को मैं अकेला ही आग लगा देता। भैमार, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता परियों। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1999, 998, मेरा मतलब है 10, 9। कोई फायदा नहीं है परियों, अब तुम्हारी शक्तियां किसी काम की नहीं है धरती लोक पे। पानी परी, हमें बालवीर को तुरंत खबर देनी चाहिए। हाँ वायु परी। जाओ परियों जाओ, और बताओ बालवीर को कि उसकी पृथ्वी खत्म होने वाली है। भागो। और ग्रहण शुरू हो चुका है। अब पृथ्वी पर काल लोक की शक्तियों को कोई नहीं रोक सकता। महाराजा, आप तो ऐसे खुश हो रहे जैसे आपके सालों की कब्ज की शिकायत आज दूर हो गई हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। शाबाश भैमार, शाबाश। दिन्ना सर, हमारे पास समय बहुत ही कम है। ये ग्रहण खत्म होने तक का ही समय है। हमें जो भी करना होगा जल्द ही करना होगा। तुम फिक्र मत करो कालपरी। बारूद में आग लगाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। अब बालवीर, उसकी वो परियां या उनका वो मार्गदर्शक शौर्य कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनकी भी सारी शक्तियां मेरे पास होंगी। बस तुम सब करती जाओ वो जो मैं तुम्हें कहती हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं वीर लोक की सीमा के बाहर क्यों नहीं जा पा रहा हूं? शौर्य को तो अब तक आ जाना चाहिए था। हाँ बालवीर, एतहाद ग्रहण शुरू हो चुका है। हमें रसायन वाष्प लगाने में अब देरी नहीं करनी चाहिए। बालवीर, भैमार ने धरती पर हमला कर दिया है। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की बालवीर, लेकिन हमारी शक्तियां बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। शौर्य, कहाँ है आप? शौर्य, जवाब दीजिए। शौर्य से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बालवीर, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है? परियो, आप चिंता मत कीजिए। मैं शौर्य से मिलने के लिए खुद वीर लोक जा रहा हूँ। ध्वनि परी, ज्वाला परी, आप दोनों विमान की सुरक्षा कीजिए। मैं जल्दी ही लौटूंगा। मुझे जल्दी से जल्दी इस लेजर की को ठीक करवाना होगा, वरना पता नहीं किस किस चीज के 2 टुकड़े हो जाएंगे। विवान, कहाँ थे तुम? मैं खेलने गया था। वैसे मस्ती परी का है, मुझे उनसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मस्ती परी से बाद में मिल लेना, फिलहाल अंदर जाओ। क्यों, कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? अगर है तो मैं तैयार हूँ ना मदद करने के लिए। विवान, अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। फिलहाल तुम घर के अंदर जाओ।
ओके। फैवान और प्रॉब्लम से डर जाए। फैवान और सलमान किसी से नहीं डरते। अंदर, बाहर नहीं। मैं तो यहाँ जूते पहुँचने के लिए रुका था। वो मम्मी कहती है ना कि बाहर की धूल अंदर नहीं आनी चाहिए, इसलिए। विवान, हाँ हो गया? हाँ अंदर। हो गया। जूते साफ, मन साफ, जीवन साफ। साफ जूते, उच्च विचार। जा रहा हूँ मैं अंदर। हाँ। इतना कड़ा पहरा, जरूर कोई सीरियस ट्रूथ है। मुझे इन परियों की नजर से बच के बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए शौर्य, आपको पृथ्वी पर आना है। मैं वीर लोक से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं बालवीर। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है बालवीर, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन बनाने में तुमने ही तो मेरी मदद की है। भूल गए तुम्हारा वो रज्जो रण, तुम्हारी वो जादुई रस्सी जिसे मैंने काल लोक में तुमसे छीन लिया था। उसी जादुई रस्सी से मैंने शौर्य को वीर लोक में कैद कर दिया है। अब यथार्थ ग्रहण से पहले शौर्य वीर लोक से बाहर नहीं आ पाएगा। अब क्या होगा तुम्हारे उस रसायन वाष्प का? अभी तो भैमान ने सिर्फ फुलझड़ियां छोड़ी हैं। बहुत जल्दी धरती पर आतंक की आतिशबाजियां होंगी। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे बालवीर, बस देखते रह जाओगे। परियों को चकमा देना मुश्किल तो है, लेकिन परिया ने तो समझा है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हमारे फैमिली फ्रेंड्स मिस्टर बजाज बता रहे थे कि आपके घर के खाने का टेस्ट किसी 5 स्टार होटल के खाने से भी ज्यादा अच्छा है। ये नया कैरेक्टर कौन है? अरे मैं तो कहता हूँ 5 स्टार नहीं, 7 स्टार होटल के खाने से भी बहुत अच्छा है। जी ऐसा है करुणा जी, मैंने एक नई फैक्ट्री खोली है शहर के बाहर। 350 वर्कर्स काम करते हैं इसमें, लेकिन इतने लोगों का कहीं अच्छा खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा। और फैक्ट्री के वर्कर अगर अच्छा खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? कहते हैं ना, पेट भरा तो दिल हरा भरा। और इसीलिए हम अपनी फैक्ट्री के 350 लोगों के टिफिन का कॉन्ट्रैक्ट करुणा जी को देना चाहते हैं। क्या? बोलिए नहीं, सुनिए। सच्ची? जी हाँ, आपको सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों ही डिलीवर करने होंगे। 2 वक्त का खाना 350 लोगों का, मतलब 700 टिफिन? मैं कैसे कर पाऊंगी? अरे रे मम्मी, सिक्सर मारने वाली बॉल आई है और आप मैच डिक्लेयर करने की बात कर रही हो। बोलिए करुणा जी, कर पाएंगी ना आप? जरूर कर पाएंगे। 700 लोगों के 7000 लोगों का भी खाना डिलीवर कर पाएगी मेरी मम्मी। वैसे हेलो, मेरा नाम है विवान, करुणा जी का 10 स्टार बेटा। इन्हीं के हाथों का खाना खा खा के मैं तो हैंडसम और इंटेलिजेंट हुआ हूँ। अरे वाह, हेलो विवान बेटा, मैं हूँ मिसेस केतान और ये है मिस्टर केतान। हेलो। लेकिन करुणा जी को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले हम उनके हाथों का खाना एक बार टेस्ट करना चाहेंगे। हाँ हाँ जरूर, आप लोग इधर ही बैठे रहिए, मम्मी अभी आपके लिए कुछ टेस्टी सा बना के लाई। चलो मम्मी चलो। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो, इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी मैं विवान? कर लेंगी आप मम्मी, आप विवान की मम्मी हो, आप कुछ भी कर सकती हो। अरे तू समझ नहीं रहा है विवान, 700 टिफिन मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। फिकर नॉट मम्मी, मैं करूंगा ना आपकी मदद। अभी आप सिर्फ इन दोनों को कुछ अच्छा बना के खिलाने की सोचिए। जाओ। जब बेटा जादू करो तो मम्मी को टेंशन लेने की क्या जरूरत है? हो नहीं, मस्ती परी ने तो कहा था कि जादू का इस्तेमाल उंगली परोपकार के लिए करना है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने की तैयारी नहीं है मेरी। एक मिनट मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम लोग 25 लोगों को काम पे रख लें, जो सब्जियां काटने, छिलने और मसाले पीसने में आपकी मदद करेंगे, और आप बस हेड शेफ की तरह सिर्फ खाना पकाना
25 लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी और डे टाइम का खाना भी ना, और आपके साथ साथ और भी लोगों का भला हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है विवान। तू इतना समझदार कब से हो गया? हाँ? परोपकार करने में बहुत शौक है। ऊपर से शेर सर से रिपोर्ट कार्ड में व्हाइट डॉट भी मिलेगा, मस्ती परी से शाबाशी भी मिलेगी, और मम्मी से इतना सारा लाड भी मिल रहा है, वो अलग। मस्ती परी, क्या तुमने सुना नहीं है? ग्रहण के दौरान अकेले सैर करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मस्ती भरी। बोली है बेचारी। इसे अभी भी यही लगता है कि बालवीर और शौर्य दोनों मिलकर अथार्त ग्रहण से पृथ्वी को बचा लेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना बहुत बुरा होगा। जज्बा तुम्हारे जज्बे की तो दाद देनी पड़ेगी। काल लोक की भैरानी तिम्नासा और सेनापति के बीच में खड़ी हो, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत। बेमारी से बेवकूफी कहेंगे या हिम्मत? यथार्थ ग्रहण का चमत्कार है ये। तुम जितने हमले मुझ पर करोगे, तुम्हारी सारी शक्तियां मेरे इस अस्त्र में आती जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी शक्तियां एक एक करके हमें दोगी या एक साथ तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लें। लगता है मस्ती परी जी को कहीं जाने की बहुत जल्दी है। तो हमें भी इनका वक्त जाया नहीं करना चाहिए तिम्नासा। बस कुछ देर और फिर वीर लोक की सारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में होंगी। बस कुछ देर और फिर वीर लोक की सारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में होंगी। हमें मस्ती परी को थोड़ी छूट देनी चाहिए तिम्नासा। आखिर ये हमारा पहला शिकार है। बात तो तुम सही कह रहे हो भैमार। चलो ठीक है, मैं इसकी उड़ने की शक्ति रहने देती हूँ, ताकि ये अपने तितली जैसे पंख फैलाकर वीर लोक जाए और बालवीर को जाकर ये संदेशा दे कि पृथ्वी पर बहुत जल्द एक सैलाब आने वाला है, बुराई का सैलाब। तिम्नासा ने रज्जोरण की मदद से शौर्य को ही वीरलोक में कैद कर दिया है और इसलिए शौर्य ग्रहण पूरा होने तक वीरलोक से बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब रसायन वश की मदद से तिम्नासा को रोकने की योजना अब पूरी नहीं हो पाएगी। हे मस्ती परी, आप ठीक तो है ना? मैंने आपको संपर्क करने की कितनी कोशिश की, लेकिन आपसे संपर्क हो ही नहीं रहा था। उस तिम्नासा ने मेरी सारी शक्तियां छीन ली है। मैंने उससे लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन यथार्थ ग्रहण के चलते मैं उसका सामना नहीं कर पाई। अब मेरे पास सिर्फ छोटी उड़ान भरने की शक्ति बची है। यथार्थ ग्रहण का फायदा उठाकर
तिमनासा हम सबकी शक्ति हासिल करने की कोशिश करेगी। हमें सावधान रहना होगा और विवान को भी सुरक्षित रखना होगा। विवान की पहरेदारी में और ज्वाला परी लगातार कर रहे हैं। तिमनासा उसके घर में अभी तक नहीं पहुंची। लेकिन आप दोनों सावधान रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ग्रहण बढ़ता जाएगा काली शक्तियों की ताकत और भी बढ़ती जाएगी और हमारा उनसे लड़ना और भी मुश्किल होता जाएगा। लेकिन बालवीर, अगर हम ग्रहण के खत्म होने का इंतजार करेंगे तो हम में से किसी की भी शक्तियां नहीं बचेगी और तिमनासा पूरी तरह से जीत जाएगी। ऐसा नहीं होगा वायुपुरी। इस सब से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, जिसके लिए मुझे वीर लोक जाना होगा। आप सब विवान की सुरक्षा कीजिएगा, मैं वीर लोक जा रहा हूं। भैमार क्या कर रहा है पानी परी? हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। इस समय भैमार से टकराना बहुत खतरनाक है वायु परी, लेकिन हमें पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगी। कितनी लाचार हो ना तुम दोनों अपने फर्ज के आगे। यही तो कमजोरी होती है तुम अच्छे लोगों की। अब तुम दोनों को तुम्हारी ही शक्तियों का स्वाद चखाऊंगी मैं। अब बारी है छोटे बालवीर की। ये लीजिए हमारी बहू के हाथ से बने हुए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। टेस्ट तो उससे भी अच्छा है अंकल, खाकर तो देखिए। खाइए। तौबा तौबा, ठंडी उंगली की कसम, यहाँ तो वो चल रहा है, वो खाना खजाना। जब डाली अब देखो मेरा कमाल। कर कर कर। ये कौन सी डिश है? ये खीर है। क्या आपने खीर में पूरा नींबू छोड़ दिया है क्या? नींबू? मैंने तो कभी नहीं खाई इतनी खट्टी खीर। कड़वी खीर। दाल टेस्ट करवाइए। हाँ हाँ हाँ। दबा दबा, अब मेरी बारी है, मेरी बारी। दाल में क्या आपने करेला मिला दिया करुणा जी? अरे बोलिए नहीं, सुनिए, दाल में कौन करेला डालता है? मम्मी के खाने में खराब टेस्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये है 5 स्टार से अच्छा खाना। तुम ही लाई थी मुझे यहाँ पे अपने फ्रेंड बजाज के कहने पे। अच्छा, तो इसमें भी मेरी गलती है क्या? नहीं नहीं, मेरी गलती है। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये भी मैंने जानबूझ के नहीं किया। नहीं 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 नहीं, जानबूझ के, बिना जानबूझ के। Yeah!
ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? परी हूँ, आप कहाँ हो? क्या हुआ विवान? चपताली और तबा वहाँ छुपे हैं।